प्रेज़ द लॉर्ड सबको, सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम से सबको नमस्कार करती हूँ। आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए प्रयास करने वाले भाई बहनों के लिए मेरे वीडियोस यूज होएगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने का उद्देश्य हम पिछले वीडियो में 10 सेंटेंस बाइबल रेफरेंस के साथ देखा। आज भी कुछ सीखेंगे। 11 ये है, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। ये वचन आपको मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में 17-18 वचन में मिलेगा। क्योंकि व्यवस्था के बारे में बताते समय प्रभु यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया, मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं परंतु व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए आया, ये बताया। इसी तरह 12 वचन में ये है, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए। ये वचन भी आपको मत्ती सुसमाचार में 20 अध्याय में 28 वचन में मिलेगा। बहुतों को छुड़ाने के लिए, अपने प्राण देने के लिए आया, पापों से छुड़ाने के लिए मैं आया, ऐसा आपको प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में खुद गवाही दिया। 4 सुसमाचार में भी इस विषय के लिए आपको मिल सकता है, आप सर्च कीजिए। इसी तरह 13 वचन ये है, अनंत जीवन देने के लिए आया। ये अब हम लोग सब जानते हैं, मसीही लोग, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया, पर ये रेफरेंस नहीं जानते। बहुत लोग याद रखने के लिए भी मुश्किल समझते, पर मुश्किल नहीं है। यूहन्ना 17 अध्याय में 2 वचन में आपको मिलेगा। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। आप ये बात भी सर्च कीजिए। बाइबल ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप होने के लिए, आत्मिक रीति में सोचने वाले हर भाइयों के लिए ये वीडियो यूज होएंगे। इसी तरह 14 वचन ये है, सत्य यानी सच्चाई की गवाही देने के लिए भी आए। ये यूहन्ना में सुसमाचार में 18 अध्याय में 37 वचन में मिलेगा। पिलातुस के सामने खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह। उस समय वो पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम यहूदियों का राजा है तो मुझे बताओ। ऐसा पिलातुस पूछते हैं यीशु मसीह से। उसी समय यीशु मसीह ये वचन में अपने लिए गवाही देते हैं, मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट वचन 15 वचन ये है, पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, ये बाइबल में क्या क्या भविष्यवाणी, मतलब पुराना नियम में भी नया नियम के लिए यीशु मसीह आए हैं ना। पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोगों ने क्या क्या भविष्यवाणी की है, वो पूरे वचन से पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। ये यूहन्ना सुसमाचार में 19 अध्याय में 36 वचन में आपको मिलेगा। इसी तरह 16 वचन, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। ये वचन आपको पहला यूहन्ना 3 अध्याय में 8 वचन में मिलेगा। ये यूहन्ना बोलते हैं पत्रिस में, शैतान के काम क्या होता है? शैतान का एक ही काम होता है, हम सबको परमेश्वर से दूर करने का सोचता है और नष्ट देने के लिए सोचता है। इसीलिए यीशु मसीह क्या विषय के लिए आया, उनके चेलों को समझ आया। इसी समझ के साथ, ज्ञान के साथ यूहन्ना ने ये बात गवाही दिया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। ये वचन आपको यूहन्ना पत्रिस में, पहली पत्री 3 अध्याय में 8 वचन में आपको मिलेगा। मैं हर समय आपको बाइबल रेफरेंस के साथ आपको मैं दिखाती हूँ। बाइबल सीखने वाले, आत्मिक विषय में अच्छा ज्ञान पाने की कोशिश करने वालों के लिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अच्छा ज्ञान में बढ़ने वालों के लिए ये
आपके लिए मदद करेंगे। ये वचन आप कोड कीजिए। इसी तरह 17 वचन में यीशु मसीह खुद यूहन्ना सुसमाचार में मैं पिता को प्रकट करने के लिए आया, मतलब परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह हर टाइम पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताते हैं। ये वचन आपको यूहन्ना सुसमाचार में 1 अध्याय में 18 वचन में मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखा था परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, यीशु मसीह ने ही प्रकट किया। इसी तरह 18 वचन में पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। ये वचन आपको 1 तीमुथियुस 1 अध्याय में 15 वचन में मिलेगा। पापियों का उद्धार करने के लिए, मतलब बचाने के लिए आया। ये पौलुस तीमुथियुस कलीसिया को लिखते समय मेंशन करेंगे। आप सर्च कीजिए, आपको ये वचन उधर मिलेगा। इसी तरह 19 वचन ये है, हम सच्चाई को, परमेश्वर को पहचानने के लिए, समझ देने के लिए आए। ये वचन आपको 1 यूहन्ना 5:20 में, प्रभु यीशु मसीह हम सबको अच्छी तरह नहीं बताते हैं, तो नया नियम नहीं होता है तो हमको कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कितना हमारे लिए समझ दिया। यूहन्ना ने खुद अपने लिए गवाही दिया, वो समझ देने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह 20 वचन पापों को हर ले जाने के लिए आया, मतलब ये अपने अंदर हर एक पाप को ख़त्म करने के लिए आए। ये वचन आपको 1 यूहन्ना 3 अध्याय 5 वचन में आपको मिलेगा। ये सभी वचन अपना आत्मिक जीवन के लिए अच्छी तरह बढ़ने के लिए मदद करेंगे। ध्यान कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।